सुप्रभात बच्चों, मैं अर्चना श्रीवास्तव। मैं आज क्लास 7 के बच्चों को संस्कृत में पाठ 16 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 16 का नाम है अति लोभ न कर्तव्य, यानी कि बहुत ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये एक लोभी राजा की कहानी है। चलिए देखते हैं क्या क्या होता है इस कहानी में। पुरा कस्मिंचित देशे एक नृप आसत। पहले किसी देश में एक राजा थे। तस्य नाम मायादास इति आसीत। राजा का नाम क्या था? मायादास था। सह सदैव निर्धन नर यो जीवनम यापति अस्म। वे हमेशा गरीब मनुष्य की तरह ही अपना जीवन बिताते थे। राजा की तरह नहीं बिताते थे, गरीब मनुष्य की तरह अपना जीवन बिताते थे। एकदा एक मुनि तस्य प्रासादम आगच्छत। एक बार एक मुनि उनकी महल में आए। नृपते सेवा सम्मान भावनया संतुष्ट सह मुनि नृपतिम अवदत्। राजा की सेवा सम्मान भावना से संतुष्ट होकर वह मुनि बोले, किम सर्वम कुशलम वर्तते। क्या सब सही है? राजा से संतुष्ट होकर मुनि क्या बोले? पूछे उनसे कि क्या सब सही है आपके राज्यपाट में। मुने सेवाम कृत्वा नृपति अवदत्। मुनि की सेवा करते हुए राजा बोले, महोदय अहम निर्धन नृपति। मैं गरीब राजा हूँ। अहम कष्टेन जीवनम यापनम करोमि। मैं कष्ट से जीवन यापन करता हूँ। मुनि अवदत्। मुनि बोले, अहम तव सेवा भावनया अतीव प्रसन्ना अस्मि। मैं तुम्हारी सेवा भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। इप्सितम वरम वरय। तुम इच्छित वर को मांग लो। ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा है तुम बोलो। नृपति शीघ्रम अवदत्। राजा तुरंत बोले, यदि भवान मम सेवया संतुष्ट तर्हि यस्यापि पदार्थस्य स्पर्शं मह्यं कुर्यां ततः सुवर्णस्य भवतु। राजा तुरंत बोले कि हे महानुभाव, यदि आप मेरे से प्रसन्न हैं तो आप ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस किसी पदार्थ को छूऊं वह क्या हो जाए? सोने का हो जाए। अधुना मुनि तथास्तु इति उक्त्वा ततः अगच्छत्। अब मुनि क्या किए? तथास्तु, वैसा ही हो कहकर वहाँ से चले गए। अतिव प्रसन्न सलोभी राजा, अतिव प्रसन्न सलोभी महर्षि वचनस्य परीक्षां कर्तुं शीघ्रस्य तत्र स्थितानि वस्तूनि एकैकं कृत्वा अस्पृशत्। वह बहुत खुश होकर वह लोभी राजा क्या किया? महर्षि के वचन की परीक्षा करने के लिए वहाँ पर जितनी भी वस्तुएं थी सबको एक एक करके फटाफट वो छूने लगा। सर्वाणि तानि वस्तुनि सवर्णानि अभवन्। वे सभी वस्तु जो थे वे सब सोने के हो गए। ठीक है, सभृशं प्रसन्नताम अनुभवम। वह बहुत ही खुशी का अनुभव करने लगा। तस्य तृष्णा अवर्धयत्। उसकी लालच क्या हुई? बढ़ती गई। सप्रसादस्य सर्वाणि वस्तूनि अस्पृशत्। वह महल के सभी वस्तुओं को छूने लगा। सर्वाणि वस्तूनि स्वर्णमयानि दृष्ट्वा सः अति आह्लादितः अभवत्। महल की सभी वस्तुओं को सोने में परिवर्तित देखकर वह क्या हुआ? बहुत ही आह्लादित हुआ। महल में जितनी भी सामान थे सब सोने के हो गए और वो बहुत खुश हुआ। ततः स पिपासितः अभवत्। तब क्या हुआ? राजा को प्यास लग गई। यदा सेवकः जलम आनयत् तस्य हस्तस्य स्पर्शेन सेवकः जल तु स्वर्णपिंडे अभवताम्। ठीक है, तब राजा को क्या हुई? प्यास लग गई और वो अपने सेवक से पानी मांगे। सेवक जैसे ही पानी दिया, राजा के हाथ के स्पर्श से क्या हुआ? वो पानी सोने का पिंड बन गया। स जलम पातुम समर्थ न अभवत्। अब वो जल पीने में समर्थ
नहीं हुए, क्योंकि राजा ने ऐसा ही वरदान मांगा था कि मैं जिस चीज़ को छूऊं वह सोने का हो जाए। पानी भी सोने का पिंड बन गया। जलम पातुम समर्थ नाभवत न च भोजनम खादितुम मेवा समर्थ अभवत। ठीक है, राजा जो थे वो न जल पीने में समर्थ हुए और न भोजन खाने में समर्थ हुए। तस्मिन्नेव काले तस्य सप्तवर्षीय पुत्री तत्रागच्छत। ठीक उसी समय उनकी 7 वर्षीय पुत्री वहाँ आई। यदेव स ताम अंगे धारयितुं प्रयत्नम अकरोत् सापि स्वर्णस्य प्रतिमा संजाता। जैसे ही राजा अपनी पुत्री को गोद में लेना चाहे वह भी सोने की प्रतिमा बन गई। अधुना मायादास सकरुणम विलापम आरभत तम ऋषि च अस्मरत। अब मायादास जो थे वो क्या किए, वो अब विलाप करना शुरू कर दिए, रोना शुरू कर दिए और फिर उसी ऋषि का स्मरण करने लगे। दैव योगेन सह मुनि तत्र एव दृष्टिगोचरा अभवत। ईश्वर की कृपा से अचानक वो मुनि वहाँ आए, दिखाई दिए। मुनिम दृष्ट्वा मायादास उच्चैरोदितुम आरभत। मुनि को देखकर वो जो मायादास थे वो जोर जोर से रोना शुरू कर दिए। मुनि अवदत, मुनि बोले, अधुना त्वं निर्धना नासी। अब तो तुम गरीब नहीं हो, कथम रोदिसी, आप क्यों रोते हो। राजा अवदत, राजा बोले, महाराज अधुना अहम संतुष्ट अस्मि। राजा बोले कि हे महाराज, अब मैं संतुष्ट हूँ। कृपया भगवान दत्तम वरम निवर्तयतु। कृपया करके आपने जो वरदान दे रखा है उसको लौटा लीजिए। अहम अति बुभुक्षिता अस्मि, मैं बहुत भूखा हूँ। मायादास करुण विलापेन मायादासस्य करुण विलापेन द्रवीभूत स मुनि पुनः एवमस्तु कथित्वा तस्मात् स्थानात् अगच्छत्। मायादास के करुण विलाप से द्रवीभूत होकर वह मुनि एवमस्तु कहकर वहाँ से चले गए, यानी कि ऐसा ही हो कहकर वो मुनि वहाँ से चले गए। राजा सेवक सुता प्रसादस्य सर्वाणि वस्तुनि च स्वाम स्वाम प्रकृति प्राप्तानि। ठीक है, राजा के सेवक, बेटी, महल के सभी वस्तु सब अपने अपने प्रकृति में फिर से लौट आए, जो जैसे थे फिर से सही हो गया। अधुना मायादास धनस्य तृष्णाम परित्यज्य संतोषम आवहत। अब क्या किया, मायादास जो थे वो धन की तृष्णा का त्याग करके संतोष कर लिए। हसंतीम स्वपुत्रीम दृष्ट्वा स अपि आनंदित अभवत। हंसती हुई बेटी को देखकर वो बहुत ही आनंदित हुए। सत्यमेव उक्तम, सही कहा गया है, अति लोभ न कर्तव्य। सच में कहा गया है कि बहुत लोभ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सभी बच्चों आप लोग शब्दार्थ भी याद कर लीजिएगा और ये पाठ को फिर से अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, मैं फिर से पढ़ा दूँगी। धन्यवाद बच्चों।